नमस्ते गाइस, जय माता दी। तो देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है और दिन है संडे का। तो जी आप लोग जानते ही हैं, शनिवार में मेरी मशीन लगती है कपड़े धोने की। तो जी दिन में तो नहीं धुल पा रहा है क्योंकि दिन में पानी नहीं आ रहा है, रात में ही आ रहा है। तो जी मैंने रात में ही मशीन लगा ली थी और बाकी जो है सुबह तक के लिए मैंने छोड़ दिए थे कपड़े, क्योंकि पानी नहीं चढ़ जाएगा तो सारे डल जाएंगे। तो जिस टाइम पानी की देखिए परेशानी हो जाती है, तो जी यही सब रहता है। तो देखिए जी, जैसा पानी के मुताबिक भी कभी कभी रूटीन चेंज हो जाता है काम का। जी सारे काम तो आप लोग जानते ही हैं, पानी से ही होते हैं। और पानी हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है ना, कि ये तो ना आने पे भी ज़्यादा और ना मिलने पे ही पता चलता है। तो देखिए जी, ज़रूरत है जी इस चीज़ की, तो वो ज़रूरत से ज़रूर ही पूरी होती है, कैसे ना कैसे करके। तो पानी की जी आवश्यकता थी और है जी हमेशा ही, और उसको तो चलते ही है कि नहीं होती है तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो जी पानी को लेते काफ़ी दिक्कत चल रही है, आप लोग जानते ही हैं काफ़ी दिनों से। तो अभी तो जो है ये जितना भी काम था सब हो गया है, बच्चों का जो है नहलाना धुलाना हो ही गया था मेरा, बस खाली मेरा ही रह गया है। तो बाकी सब तो काम हो ही गया है। आज मैंने काम भी जल्दी जल्दी निपटा दिया था, क्योंकि आज मुझे बहन जो है मेरी, जो हरियाणा वाली बहन आई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो जी आज वो जा रही है और उसे थोड़ा सा मार्केट करना है, यानी कि शॉपिंग करनी है। तो वो मेरे साथ ही जाएगी। वो कह रही थी मैं, दीदी तुम भी चलना मेरे साथ, और बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं, ये सब जो लेना देना है सब कुछ, तो वही सब जो आप दिला देना। जी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में दिक्कत हो जाती है उसे, और बच्चों को कपड़े नाप से ना आए, अगर उनके साइज़ के ना आए तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो जी वो कह रही थी दीदी बच्चों को साथ में ही लेके चलेंगे, और ना बाकी और कोई शॉपिंग या और कोई सामान होता है तो बच्चों को घर छोड़ जाते हैं। तो आज मम्मी भी हमारे साथ में ही जाएंगी, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं अक्षु को जो है मैं नहलाना धुलाना कर रही थी, क्योंकि दोनों बेटियां तो नहा चुकी थी, बस खाली अक्षु ही रह गया था। बाकी सारा काम हो गया था। मेरे दोपहर सुबह का नाश्ता मैंने इतना बना लिया था कि दोपहर के खाने का नहीं था, कि खाना नहीं बनाना था दोपहर का। मैंने खाली नाश्ता पानी सब इकट्ठा ही बना लूँगी मैं, ऐसा नहीं है। तो जी देखिए जी, जितना भी था सब हो ही गया है। अक्षु मेरे साथ में ऐसे ही करता है, ये नहाते टाइम ना मुझे चिपट जाता है। वो सोचता है ऐसे चिपट जाऊँगा ना तो मम्मी मुझे ऊपर पानी नहीं डालेंगी, तो उसकी अक्सर से आदत है यही सब, और इतने इसके नहलाने के चक्कर में मैं भी भीग जाती हूँ। तो देखिए जी, बस खाली मेरा पोछा ही रह गया था, बाकी तो सब हो ही चुका था। तो वो छोटी बेटी कह रही थी मम्मी झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, तो थोड़ी बहुत रह जाती है ना, तो वो हल्के फुल्के से हाथ जो है बच्चे लगा देते हैं। तो देखिए अक्षु को मैं फटाफट तैयार कर लूँगी, क्योंकि जो अक्षु को मैं साथ में ही लेकर के जाऊँगी, क्योंकि वो परेशान करता है अपनी दीदियों का, बड़ा हो चुका है ना, तो वो रुकता नहीं है। ये मैं कपड़े लेकर के आई थी जो है पिछले मंगलवार को, आपको दिखाए थे मैंने, तो ये मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने घर में पहनाने के लिए इसको निकाल दिया था। वैसे तो खैर काफ़ी कपड़े हैं ना, पर एक ऐसा लगता है ना हल्के फुल्के से, घर में लोग कोई नया कपड़ा ले आते हैं तो उन्हें पहनाने का मन करता है, तो मेरा भी मन किया था। जी देखिए कितना प्यारा लग रहा है अक्षु। गाइस, पार्किंग प्लाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, दिन है संडे का और सुबह के बजे हैं 11। तो जी देखिए मैं तैयार व्यार हो गई हूँ। देखिए जी ट्राउज़र वाला सूट है, देखिए मैंने सिला था, ये अच्छा लग रहा है जो मैंने लिया था। देखिए अक्षु भी तैयार हो गया है। तो जी देखिए आज हमें जो है घर जाना है और एक जगह और जाना है, जहाँ की मेरी जेठानी है जो मुझसे जो है बड़ी हैं, तो उनकी मम्मी जो हॉस्पिटल में भर्ती है, अचानक से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उन्हें भी देखने जाना है। और जी जाना है जी बहन के साथ मार्केट, क्योंकि जो है आज वो जा रही है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, हरियाणा वाली बहन जो है वो तो जा रही है, हो सकता है वो शाम तक चली जाए। मना तो कर रहे हैं इसके हस्बैंड से कि अभी मत आइए, पर वो जा रही है, क्या कर सकते हैं, मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जी देखिए क्या कर सकते हैं, फिर बेटी आती है जाती है तो फिर अजीब सा ही लगता है। तो जी अभी तो मैं जो हूँ जा रही हूँ घर पर, तो बच्चों को नहीं ले जा रही, दोनों बेटियों की ना ट्यूशन जाना है और उसके पापा घर पर ही हैं, और इनको मैं मार्केट करा करके फिर दोबारा घर आऊँगी। फिर दोबारा घर आ करके जब इनको लेकर के जाऊँगी, क्योंकि इनकी मौसी को उनसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जी अभी मार्केट जाएंगे, मम्मी भी जाएंगी, तो फिर घर पर कोई होगा नहीं, तो इसलिए मैं जो हूँ ना, कहाँ धूप में बच्चे परेशान होंगे, तो इसलिए मैं नहीं ले जा रही हूँ। फिर मार्केट से करा करके फिर मैं घर आ जाऊँगी, फिर घर से फिर बच्चों को लेकर के जाऊँगी। तो जी मिलती हूँ मैं घर पर। और देखिए यहाँ पे तो अभी तक माँ बच्चे भी तैयार ना है। ये देखो अभी बेचारी बेटी तैयार हो गई, कितनी क्यूट लग रही है। दिखा, अब आपको खड़े होकर दिखा दो, थोड़ा सा खड़े होकर दिखा दो भैया, देखो कितनी क्यूट लग रही है। अच्छे लग रहा है ना ये कपड़े, मैंने आपको दिखाए भी थे, तो कमेंट में बताना मुझे मेरी बाबू तुम्हें कैसी लगी छोटी सी श्री। और ये कुत्ता बच्चा हैगा ये, तो श्री देखो बाबू देख
दिखा ना तो कितनी भारी लग रही है गुड़िया की बेटी। गुड़िया अरे वो ना देखने की किसी कीमत पे भी। भाई देखो दो महाराज बैठे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है दोनों की, पर वैल्यू इसकी है रानी बेटी की। अरे अरे तो देखो जी अभी तो तैयार हो रहे हैं, देखो कितनी देर में निकलना होता है, अभी तो कुछ नहीं पता है। खैर तो देखिए जी पहले बच्चों की शॉपिंग के लिए आ गए हम लोग, बच्चों की शॉपिंग के लिए। वो देख रही थी बहन कपड़े, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं लेना था, मैंने तो खाली शॉपिंग कर ही ली थी। तो बच्चों के लिए देख रही थी। होता है ना कि बच्चों अपने शहर से शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है, लड़कियाँ आती हैं मैं के तो वो कपड़े वगैरह देख रही थी कि कौन से ठीक रहेंगे कौन से नहीं लेंगे। बाकी तो सब उसने ले लिए थे कपड़े बच्चों के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए, और सब यही सब हो गया। तो देखिए जी उसने अपने लिए जूतियाँ भी ली थी, यहाँ से देखी थी पर उसको पसंद नहीं आ रही थी कोई, जो पसंद आ रही थी। तो देखिए जी मार्केट करा के मैं आ गई हूँ घर पर अपनी। और देखिए जी इनकी मौसी ने इनको चीज़ लेके दी है, ये केक आता है ये, तो इसको ब्रिटानिया केक कहते हैं इसको। मिनट देखिए लेके दिया है इनको, केक है। और इनकी फेवरेट उड़द की दाल के पापड़ों की नमकीन है। तो देखिए जी बच्चों का फेवरेट, वो कह रही थी मैं क्या लेके दूँ, कि तो कहने लगी मम्मी दीदी यही फेवरेट है, ये ले चल लो दीदी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है यही सही है। तो अभी दोबारा जाना, उसके हस्बैंड बस आ ही चुके हैं, तो मैं बच्चों को लेने के लिए आई थी खाली, और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी गए हैं। आप देखिए वहीं पर मिलेंगे आपसे। मेहमान जा रहे हैं आज तैयार हो गई है, पैकिंग भी सारे, गाड़ी में सारा सामान रख लिया। चलो आओ फिर, चलो देखिए चल बैठ, चलो चले हमें मत ले चल देखिए, चल ध्यान से रहेगा, अच्छा चिंता मत, बड़ा हो जाए जल्दी जल्दी। ले पर्स ले अपना, ले पर्स तो ले ले, आराम से आराम से सामान रख, ले सामान के, चल चल अच्छे हैं, पकड़ जा, ले पकड़ चल चल अच्छे है, सही से हाँ ठीक है चलो चल जा, अच्छे ले गए सही से जा, चलो बाय बाय। भूमि कहाँ, भूमि था आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, सारा ऐसा उलट पलट हो रही है। चलो बाय शिरू, चल अच्छे हैं, पहुँच के फ़ोन कर दिया, चलो अच्छे है, चल ठीक है। ये जी आ गई हूँ मैं अपने घर पर, बहन चली गई, काफ़ी अजीब सा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। देखिए देखिए बस देखिए बेचारी भी दास हो गई है, अक्षु भी नुन्नू कर रहा है। देखिए देखिए सारा सामान ऐसे हो रहा है। तुम्हारा मार्केट से मैं सामान लेकर के आती आई थी, थोड़ा सा ज़रा वही घर का थोड़ा सा सामान था। ये बेचारी देखो मौसी जी के गम में टेंशन में पड़ी हुई है इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए उसके घर पर शादी थी बुआ सास के यहाँ उसके, तो इसलिए उसको जल्दी जाना पड़ गया, नहीं तो वो अभी नहीं जाती, क्योंकि देखिए अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं। हालांकि उसके बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो है जाते हैं ना, तो वो भी इसको जाना तो नहीं था, लेकिन देखिए परिवार को भी देखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि परिवार को भी छोड़ दे। तो जी वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था उसका, तो इसलिए जो उसको जाना पड़ गया। तो शॉपिंग वगैरह तो उसकी जो भी थी थोड़ी बहुत हो ही गई थी, बाकी तो उसके कपड़े वगैरह हमने ले आए थे एक दिन, बाकी सब कपड़े लिए थे उसने, मेकअप वगैरह लिया था। तो जी बस ज़्यादा तो नहीं सूट कर पाई थी मैं बाकी सब वो मार्केट का, तो बस बच्चे साथ में थे, परेशान कर रहे थे फिर, और फिर बस यही हो रहा गया था, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो जल्दी जल्दी चली गई। आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, और मम्मी को भी बहुत अजीब सा लग रहा था एकदम से। तो मन तो मेरा भी नहीं था आज अभी घर आने का, तो भी इस बात मैं आई गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम था घर पर जो है। फिर ये मम्मी भी आज रोक रही थी कि बेटा आज रुक जा, अभी वो गई है अब तू भी जा रही है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं तो लोकल में हूँ, मैं तो कभी भी आ जाऊँगी मेरा तो ऐसे ही है। पर देखिए ऐसा लगता है ना कि बेटी जाती है तो एक खाली खाली सा हो जाता है, तो कभी भी जाए वो कितना भी टाइम हो जाए उसकी शादी को, तो धोरे की हो या पास की हो दूर की हो, और या फिर उसकी शादी को कितने साल भी हो जाए, तो उसको जाने से ना एक खाली खाली सा घर हो जाता है, एक अजीब सा। तो बच्चे खेलते कूदते हैं, तो उनके हमारे घर में तो जी देखिए ये है कि बस 2 बहन भाई हैं, मम्मी है, तो जी इसलिए कुछ खाली खाली सा लगता है, अजीब सा लगता है। तो उसको जो है बच्चों के आने से रौनक सी हो जाती है। तो आज जी वो जल्दी चली गई है,
तो जी देखेंगे, अब देखते हैं कब आती है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो इतनी दूर की है और फिर उसके हस्बैंड को भी टाइम नहीं रहता आने का। तो अब तो पता नहीं है जी कब आएगी। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है। तो जी अभी तो गई है, तो देखिए जी कुछ कह नहीं सकते। अब तो बड़ा अजीब लग रहा है, मेरा भी कुछ काम करने का मन ना कर रहा है और घर में भी मन ना लग रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है मन। और देर महाराज आज ये पूरा दिन नहीं सोया था, तो आज इस अजीब सा परेशान सा हो गया था। और एक चीज़ से मैं ये परेशान हूँ, पता नहीं अक्षु को क्या हो गया, दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रही है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि अगर आपके पास कोई टिप हो कि हाँ जी इससे आपका बच्चा सही रहेगा, या ऐसी कोई बात पता हो आपको तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो देखिए जी इसकी तो पता नहीं क्या होता जा रहा है, कमज़ोर सा बहुत होता जा रहा है। पहले तो जी आप पहले की वीडियो में देखना काफ़ी गोलू मटोलू सा था, ये पता नहीं एकदम से ही कमज़ोर हो गया। हालांकि मैं इसे कैल्शियम की दवाई भी देती हूँ, जो दांत निकलने में देते हैं। सब मुझसे कहते हैं कि नहीं जो है दांत निकलते टाइम जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो मैं कैल्शियम की दवा भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। पर पता नहीं फिर भी कमज़ोर हो रहा है। पर बस ये है कि खाता नहीं है कुछ, बस मेरा ही दूध पीता है और फिर एक आध बोतल पी लेता है तो पी लेता है, वरना तो नहीं पीना, उसको तो नहीं पीना, ये है सब। तो जी देखिए पता नहीं इंशाल्लाह क्या करूँ मैं। फ़िलहाल नहीं, अगर कुछ हुआ तो फिर मैं डॉक्टर को ही दिखाऊंगी इसको। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बस खाने पकाने के काम में लग रही हूँ। 7 बज रहा है शाम का, तो लगते हैं जी काम में खाने पकाने के। तो देखिए जी मैं लगाने लगी हूँ मशीन, क्योंकि जो है रात मैंने कपड़े धोए थे हालांकि, लेकिन आधे ही धुल पाए थे। तो बाकी जब मोटी मोटी चादरें और बेडशीट वगैरह थी और थोड़े से पर्दे वगैरह थे घर के, तो वही सब रह गए थे। तो पानी के चलते तो आया नहीं था पानी ठीक से, तो खाली मैंने बच्चों के ही धो दिए थे कपड़े, और जितने थोड़े बहुत धुल चुके थे वही धो दिए थे। तो मैंने सोचा ठीक है, पानी आ रहा था तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं खाना पकाना करती हूँ, रात का टाइम है, तो उतने में जो है कपड़े धुल जाएंगे। तो जी लालच सा आ जाता है, अगर पानी आता है ना तो ऐसा लगता है कि जितने भी काम है बस निपट ही जाएँ, एक भी काम छूटे ना। क्योंकि देखिए पानी के सही सारा काम है, आप लोग जानते ही हैं। और जी फिर कुछ आज मेरा मन भी थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा था, क्योंकि बहन चली गई थी। क्योंकि देखिए लोकल का बंदा होता है ना, कि दूर का नहीं होता है, धोरे का होता है, उसे तो कभी भी बुला लेते हैं, 1 आध 2 दिन में या 1 आध महीने में। और जो दूर का बंदा होता है ना, उसको तो फिर कभी कदार आना होता है। तो जी छोटे छोटे बच्चे थे हुए, तो कभी भी मैं चली जाती थी घर पर, ऐसा नहीं है। और मेरा मन जो है लग जाता था, मुझे कभी भी याद आती थी मैं चली जाती थी। तो अब वो चले गए हैं ना, तो फिर अब बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। तो जी मैं भगवान से यही पूछती हूँ कि भगवान तूने ऐसे रीत क्यों बनाई है कि बेटियाँ जो हैं अपने फिर भी अपनी होकर के फिर भी पराई हैं, कि कितना पालते हैं पोसते हैं, और जी अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देते हैं जब अपने छोटे होते हैं लड़कियाँ तो हमारे पास। और जब वो बड़ी हो जाती है ना, तो एक दूसरे शहर में बस जाती हैं बिना किसी के देखभाल के, किसी के बस एक बंदे के सहारे हम भेज देते हैं, चाहे वो दामाद हो या फिर जो है बहनोई हो या कुछ भी हो। तो एक बंदे के सहारे से हम भेज देते हैं बड़ी लड़कियों को, और उनका ही भरोसा हमें रहता है कि हाँ जी हमारी बेटी वहाँ पर है। और नहीं तो छोटी होती हैं तो हम एक नज़र से दूर होने नहीं देते हैं, उन्हें अकेले स्कूल नहीं भेजते हैं, अकेले किसी के साथ नहीं भेजते हैं, अकेले किसी के घर नहीं खेलने जाने देते हैं। ऐसा लगता है ना कि बच्चे हैं तो हमारे सामने ही रहे। और एक शादी हो जाती है तो देखिए जी कितनी भी दूर हो, जहाँ नसीब का लिखा होता है वहाँ हमें मजबूरन भेजना ही पड़ता है। तो ये जी भगवान ने देखिए कितनी अनोखी सी रीत बनाई है, हम बेटी लेते भी हैं और अपनी बेटी देते भी हैं। तो पर फिर भी जो भी रीत है भाई देखिए सालों से निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभानी है रीत। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये चीज़ सोचते हुए कि देखिए कितना अजीब सा है ना, कि बेटी आती है जिस घर में पलती है, पैदा होती है, बड़ी होती है, और उसी घर से एक पराई उसी हो जाती है कि जी दूसरे पे डिपेंड है वो ज़्यादा दिन छोड़ें या ना छोड़ें। तो एक अजीब सा लगता है मुझे ये सोचते हुए। हालांकि देखिए मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरा भी अपनी एक फैमिली है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मेरा समझ आता है ना कि मेरे जितने भी मेरे लोग हैं मेरे सारे करीबी रहें, चाहे मेरे ससुराली हों चाहे मेरे मैके वाले हों। तो जी फ़िलहाल तो मैं लोकल में ही हूँ, तो मुझे तो जी इस चीज़ का वो रहता है कि हाँ जी ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा मन सा परेशान सा हो जाता है। तो देखिए जी पता नहीं अब कब मिलने आती है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो गई है। और फिर उसको जाना भी था क्योंकि उसकी ससुराल में जो है शादी थी, इसकी फूफिया सास की बेटी की शादी थी, उसको जाना ही था। तो चीज़ कोई नहीं चली गई है, लेकिन बहुत फिर भी अजीब सा लग रहा था। मम्मी तो रो भी रही थी देख सोच करके, देखिए चली गई है। और देखिए माँ को तो हमेशा ही रोना आता है, चाहे उसकी कितनी भी बेटियाँ हों, चाहे वो कितने साल में आएँ या कितने दिनों में जाएँ घर से।
फिर भी उन्हें ये लगता है कि यार मेरी बेटी है, जा रही है। दुख तो लगता है, ये देखिए माँ बापों को हमेशा ही रहता है। तो लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है कि अपना बच्चा राजी खुशी अपने घर पर है। इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि लड़कियां होती हैं ना, तो वो अपने मैके में तो रहती हैं खुश, अगर अपनी ससुराल में खुश है ना तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। उससे ही माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर घर में बेटी हो या गरीब घर में बेटी हो। सबसे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में तो यही है कि लड़की अपने ससुराल में खुश हो, उसके ससुराल ही सबसे अच्छे हों और उसे बहू नहीं बेटी समझें। और उसका मेन चीज़ उसका हस्बैंड ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि देखिए हस्बैंड एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसके सारे पूरी ज़िंदगी काटी जाती है और उसके भरोसे ही हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके सहारे आते हैं। तो जी देखिए मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं और बाकी तो मेरी 2 बहनें हैं शादीशुदा, उनके हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस चीज़ से हमारी मम्मी बहुत खुश रहती हैं कि मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा यही कहती हैं कि मैंने मोती दान किए थे जो मुझे इतने अच्छे दामाद मिले हैं। तो जी मेरी छोटी बहन ही रह गई है बस खाली शादी के लिए, और भगवान ईश्वर से बस प्रार्थना यही है कि उसके लिए भी एक अच्छा ठीक ठाक लड़का मिल जाए। और जी हमारा एक भाई है, उसके लिए भी बस एक हमारी जैसे कि हम अपने एक सोच रखते हैं कि घर गृहस्थी को चलाते हैं और जी एक घर गृहस्थी को मान के चलते हैं, रिश्तों को ज़्यादा मायने देते हैं, इसी तरह से कोई लड़की मिल जाए। तो जी मेरी तो यही सोच रहती है हमेशा कि बस निभाव वाला इंसान हो तो ज़िंदगी आराम से कट जाती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को ही निभाना है वाइफ को भी होता है। जी दोनों निभाने वाले हो ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सुख दुख का कभी पता नहीं चलता है। तो देखिए जी बाकी तो मेरा जैसे तैसे मैंने बातचीत तो जैसे कर आके घर में टाइम बिता ही लिया था, खाना ही मैंने बनने रख ही दिया था। आज खाली मेरे राउंड आ गया था मेरे कपड़ों का, तो मैंने वो निकाल दिए थे और मेरा सारा काम भी हो गया है। और मैं रख रही हूँ चाय का पानी और अक्षु के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जी बस खाना बनाने की बस मुझे तैयारी करनी है। आलू पालक बना रही हूँ मैं और इसकी भी डिश मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी आपसे, आलू पालक की। और जी देखिए सारी तैयारी हो ही गई है, बस खाली एक कप चाय पी करके फिर मैं खाने पकाने में लग जाऊंगी। तो जी देखिए जी आज का वीडियो बस मैं इतना ही रोक रही हूँ, यहीं पर रोक रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करती हूँ आपसे सारी बातें। तो जी प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं और क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको मेरी वीडियो में। तो जी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जी जय माता दी।